हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिले दोस्तों किस तरीके से हमारा काम करता है, किस तरह से हम उसमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या कुछ हम इसमें यूज कर सकते हैं और इसके यूजेस कितने हैं, और ये जो रिले है ये कहाँ कहाँ पे लगता है और क्यों लगता है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार देखो वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो अभी आपने जो पहला वाला क्लिप देखा वो पूरा 1 साल पहले वाला था, बट अभी आप जो ये क्लिप देख रहे हो ये आज का है, यानी कि 8 मार्च 2026 का है। एंड गाइस ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पर मैं किसी कारण की वजह से आगे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया, जबकि मेरे पास रिले भी था और अभी भी मेरे पास है, बट उसे मैंने किसी और सर्किट के अंदर लगा लिया है। तो फिर इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया रिले कितने प्रकार के होते हैं। एंड दो ही प्रकार की यहाँ पर मैं आपको बेसिकली समझाने वाला हूँ। एक होता है हमारा सॉलिड स्टेट रिले और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमारा काम करता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए बस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिड स्टेट रिले क्या है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का एक छोटा सा मैं डेफिनेशन दे दूंगा इस रिले के बारे में। ठीक है, एंड यहाँ पर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा चलता किस तरीके से। तो सॉलिड स्टेट रिले SSR इज आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस दैट कंट्रोल हाई वोल्टेज AC और DC लोड्स यूजिंग ए लो वोल्टेज इनपुट सिग्नल विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले है ये बिना किसी मैकेनिकल मूवमेंट के काम करता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये जो वीडियो तुम बना रहे हो ये क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें तो पता है रिले के बारे में, लेकिन मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को मतलब रिले के बारे में पता नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, लेकिन हाँ जिन लोगों को पहले से पता है उन लोग यानी कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें ताकि उनको अच्छे से पता चल जाए कि भैया रिले रिले एक्चुअली में होता क्या है। एंड ये बेसिकली ये तो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारा लो वोल्टेज सिग्नल को लेता है एंड जो बड़े बड़े लोड्स होते हैं उनको ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आगे मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक इसके अंदर एक लाइट होती है जो कि क्या करता है कि कम वोल्टेज लेता है। ठीक है, एंड कम वोल्टेज लेने के बाद क्या करता है कि इसके अंदर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि क्या करता है कि ओपन सर्किट को क्लोज सर्किट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक LED लाइट लगी हुई है एंड यहाँ पर इसमें मैंने बैटरी लगाया है। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया कंफ्यूजन होता है कि भैया बैटरी किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों को पता होता है इस चीज के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज के बारे में भी अच्छे से बता देना चाहता हूँ। तो ये देखो ये है हमारा, इसे हम बैटरी को मान लेते हैं, ये मान लेते मेरे पास है एक बैटरी। ठीक है, अगर एक बैटरी है तो फिर मैं इसे सेल बोलना चाहूंगा। ठीक है, सेल ही बोलते हैं इसे। ठीक है, एंड अगर दो बैटरी होती है तो फिर हम इसे बैटरीज बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, तो इतना है। एंड जैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर में लाइट पड़ती है तो फिर बिना किसी मूवमेंट के ये हमारा क्या कहता है कि सर्किट को कंप्लीट कर देता है, बल्ब हमारा जलने लगता है, मोटर भी हमारी चलने लग जाती है, जो भी हमने इसमें लगाया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी भी चीज में कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो फिर नीचे आप डेफिनेटली कमेंट करके जरूर से बता देना। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बारे में, जो कि जानना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हैं जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए गाइस आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस रिले के बारे में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं इसका भी एक डेफिनेशन आपको बता देना चाहता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको सिंपली इसके कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद हम इसके अंदर के जो मैकेनिज्म लगा हुआ है उसके बारे में भी समझेंगे, और प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी आप इसका एक डेफिनेशन सुन लीजिए। तो ए रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच that uses a low power signal to control turn on or turn off a high power circuit। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है ये क्या करता है कि कम पावर लेता है। ठीक है, यानी कि भैया देखो
अब इसका अब हाउ इट वर्क्स, ये हमारा काम किस तरीके से करता है। तो ए टिपिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, एन आर्मेचर एंड स्प्रिंग एंड कॉन्टैक्टर्स, या फिर आप इसे कॉन्टैक्ट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल, it creates a magnetic field that attracts the armature moving to contact to open or close the circuit। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, सॉरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, इसके अंदर भैया एक कॉइल है, ठीक है, एक आर्मेचर है और एक स्प्रिंग है और मूवेबल कॉन्टैक्टर्स है। तो बस इतना ही इसके अंदर है। एंड ये क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये एक कॉइल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, अच्छे से फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यार ये है सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन के बारे में आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। तो देखो ये हमारा रिले है, यहाँ पर आपने सिंपली क्या किया, एक सेल को कनेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बैटरी का मतलब एक सेल होता है, दो बैटरी यानी कि एक से ज्यादा होता है तो फिर हम उसे बैटरीज बोल सकते हैं या फिर बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सेल को लगाया है, की आप बोल सकते हो, वैसे स्विच हम बोलते हैं बट हाँ की ही इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपने कॉइल के साथ इसे कनेक्ट कर लिया है, तो अब क्या होगा, इतना कनेक्ट कर लिया, देन आप क्या कर सकते हो, इसमें एक बल्ब लगाओगे एंड इसे सॉकेट के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हमारा कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर बैटरी से सप्लाई दोगे तो फिर क्या होगा कि बल्ब आपका ऑन हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको इसके अंदर वाला पार्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये गाइस ये हमारा रिले का जो अंदर वाला साइड है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली दो चैम्बर्स है। पहला जो चैम्बर है भैया, यहाँ पर हमारा कॉइल रखा हुआ है एंड यहाँ पर एक हमारा क्या भाई, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है ये वाला, एंड ये इसका आर्मेचर है। एंड वैसे मैं इसका जो फोटो है उसे उठा के अपने कम्युनिटी पोस्ट या फिर अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर दे दूंगा। और हाँ गाइस, मैंने एक Q&A वीडियो बनाने का सोचा था, तो मैंने पिछले वाले वीडियो पर एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप अभी भी चाहो तो उस पर कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा Q&A वाली वीडियो। लेकिन इस वीडियो के ऊपर अगर आपको डाउट्स हो रहा है तो फिर आप इसी के बारे में पूछना, मैं रिप्लाई आपको जरूर से दूंगा। लेकिन अगर आपके लिए स्पेशली कोई वीडियो बनानी है, आपके जो जितने भी सारे सवाल है, जो भी डाउट्स है, तो फिर मैं उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डेफिनेटली वहां पर मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो, यानी कि कमेंट कर सकते हो। तो जो भी डाउट्स होगा मैं वहां पर आपका क्लियर कर दूंगा, आपके लिए स्पेशली एक वीडियो स्पेसिफिक बना के, ठीक है। लेकिन अभी आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे इस चीज के बारे में कि भैया इसमें ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो फिर उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, यानी कि इस वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन उस वाली वीडियो के नीचे में अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मैं बस लाइक कर दूंगा, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने वो वाली वो वाली कमेंट को देख लिया है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जाके वहां पर कमेंट कर देना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उस वीडियो का, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे आप इसमें बैटरी लगाओगे तो फिर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। आपने देखा होगा कि आपके पास मान लेते कि कोई एक वायर है, तो फिर आप उसे जैसे इस तरीके से टर्न टर्न करते हो तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा कॉइल है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देन अब क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है तो फिर वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है। आर्मेचर को अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारा स्प्रिंग है और ये जो हमारा मूवेबल कॉन्टैक्टर है, ये क्या होता है कि स्प्रिंग की मदद से जो मूवेबल कॉन्टैक्टर है वो आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि क्लोज हो जाते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो सर्किट है वो हमारा सिंपली ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा क्यों करें, भैया हम डायरेक्ट इसमें स्विच लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रिले है ना, ये एसी और डीसी और जितने भी बड़े बड़े लोड्स है ये उसे हैंडल कर सकता है, लेकिन स्विच वो हैंडल नहीं कर सकता। अब आप इसका एग्जाम्पल बताओगे, ठीक है, यानी कि हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बिल्कुल अच्छे से समझो यार, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर से कर देना। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक फैन को लगाया है, टेबल फैन को, आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड हाँ गाइस, ये हमारा ओपन रिले है। अगर आपने इस ओपन रिले को समझ लिया तो फिर बाद में आपको क्लोज्ड रिले को भी अच्छे से समझने में आसानी होगी। एंड ये हमारा सिंगल पोल है। डबल पोल के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है, ये हमारा डबल पोल है। तो डबल पोल के बारे में भी आपको मैं आगे बता दूंगा। ओके, तो अभी आपको ओपन रिले के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो अभी हम बात करेंगे क्लोज्ड रिले के बारे में। तो भैया देखो ये ओपन रिले था, तो फिर अब इसमें ये हो रहा था
कि जैसे ही हम इसमें पावर सप्लाई दे रहे थे तो फिर बड़े बड़े एसी और डीसी करंट्स को वो इजीली ऑन कर पा रहा था। अब क्लोज्ड रिले में बस ठीक इसका ऑपोजिट है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसमें पावर देंगे तो भाई क्या होगा कि जो भी लाइट होगा या जो भी मोटर होगी तो वो ऑफ हो जाएगा। इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल सोच के रखा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एग्जांपल मैंने एक समझ के रखा है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हम इसमें कर सकते हैं। क्या कि मान लेते कि भैया मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, वैसे तो है अभी, तो ठीक है, तो उस साइकिल में क्या मैं कर सकता हूँ कि उसका जो ब्रेक है वहां पर मैं एक पुश स्विच को लगा सकता हूँ एंड वहां पर मैं इसमें एक बैटरी को कनेक्ट कर दूंगा रिले के साथ में, यानी कि कॉइल के साथ में, इसके अंदर जो टर्मिनल्स होती है दो वाली, ठीक है। तो उतना करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि साइकिल के पीछे वाले टायर पर, यानी कि उसके ऊपर मैं एक रेड कलर का एलईडी लाइट को लगा सकता हूँ, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, बस 24 वोल्ट आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम 12 वोल्ट का रखते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट का एक सीओबी लाइट भी होता है, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसका एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था करीब 6 महीने पहले शायद, ठीक है। तो हम उस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको इसमें एक एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट है वैसा मैंने आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पर मैंने यानी कि एग्जाम्पल करके दिखाया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे देखो, ये हमारा क्लोज रिले है। नॉर्मल जिस तरीके से हमें कॉइल में लगाना था वैसे हम लगाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें किया क्या है। तो यार देखो, यहाँ पर मैंने एक वाटर पंप को लगाया है। वाटर पंप में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये एक वाटर टैंक है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिखेगा, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बड़े वाले लेवल पर कर लिया है, यानी कि थोड़ा बड़ा करके भी लिख लिया है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ये हमारा वाटर टैंक है। यहाँ पे जो आपने भी देखा होगा, आपके घर का जो वाटर टैंक होता है, ठीक है, छत के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि नीचे भी रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर पानी जाता है, मोटर का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो फिर ऊपर भरने के बाद नीचे से यहाँ पर पानी जो है वो हमारे यहाँ से निकलता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर भी मैंने वैसा ही कुछ किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा रिले है, यहाँ पर ये हमारा कॉइल है। तो भाई यहाँ पर मैंने बैटरी का जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मैंने लगा लिया है कॉइल के एक साइड पर, दूसरे साइड पर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और दूसरे साइड पर जो बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो अब इसमें ये होगा कि जैसे ही पानी यहाँ पे आया, ठीक है, अब ये हमारा क्या है, बंद है। बंद है का मतलब क्या होगा, रिले हमारा क्लोज्ड है। तो क्लोज होने के बाद क्या होगा कि मोटर हमारी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक वो हमारा क्या हो, ओपन ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी हमारा पानी, मोटर अभी ऑन है, ठीक है, मोटर अभी ऑन है, तो फिर अभी हमारा पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पे ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, रिले हमारा काम करना शुरू कर देगा। हमारा जो वाटर पंप था तो वो हमारा ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण से अब और आगे पानी नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज हो जाएगी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, क्योंकि गाइस इससे हमारा पानी जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक पानी नहीं होता, एक ओवरफ्लो करने के लिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से पानी निकलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ से पानी निकलेगा ना, तो वो यहाँ पे जो पानी यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, ये वाला जो पानी वेस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं डबल पोल के बारे में बता देना चाहता हूँ, इसे मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है। इस चेयर को मैंने साइड कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे डबल पोल के बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ। प्लीज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप कंप्लीट जरूर से देखना, ठीक है। एंड हाँ, वैसे भी अभी क्या हुआ है, अभी गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो देखेंगे गर्मियों के लिए हम यहाँ पे कूलर बनाएंगे, फिर फैन तो नहीं बनाएंगे, कुछ एसी वगैरह बनाएंगे, ठीक है। वो आप कमेंट करके बताना, अगर आप बोलोगे तो फिर हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, या फिर किसी कूलर का रिपेयर वगैरह वो हम आगे देख लेंगे। पहले आप ये समझ लो, ठीक है। और अगर किसी और कंपोनेंट के बारे में जानना होगा तो फिर वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड बाकी पहले भी मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इस तरीके से छोटे छोटे को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो वो सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं इसी से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा डबल पोल है, ठीक है। तो ये हमारा जो डबल पोल रिले है, यहाँ पर क्या मैंने इसमें क्या किया है, देखो इसमें क्या होता है कि वही सेम चीज होती है, ठीक है, लेकिन इसे हम अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको
बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा फूड वार्मर्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसकी वजह से हम उसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे वो ज्यादा हीट हो जाता है तो फिर वो हमारा ऑटो कट हो जाता है। तो उसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप का यूज किया गया है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप इस स्ट्रिप को हीट करोगे तो फिर ये क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा एंड नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद वो हमारा वापस सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम हीट सिंक पर यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो एम्पलीफायर वगैरह होते हैं या फिर एसएमपीएस वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं। तो एसएमपीएस तो शायद चलो एक बेस्ट एग्जांपल आपका एम्पलीफायर ही है, ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी हीट सिंक वगैरह लगते हैं, फैन लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप घर पर कोई एम्पलीफायर बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो जो कि जिसमें हीट सिंक लगा हो एंड वो बहुत ही ज्यादा हीट होता है, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसमें इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप को लगा सकते हो। ठीक है, इसे मैं अपने हिसाब से सेट करके लगा सकता हूँ, आप भी अपने हिसाब से सेट करके लगा सकते हो। तो इसमें होगा ये कि जैसे ही वो हीट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा कि बैंड हो जाएगा। बैंड होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा फैन है वो हमारा ऑन हो जाएगा एंड ऑन होने के बाद तब तक वो चलता रहेगा जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा वैसे हमारा जो फैन है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये है हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप। अब आप बोलोगे कि भैया मैं तो रिले के बारे में बता रहा था, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप कहाँ से आ गया? तो देखो, ये जो डबल पोल है इसमें मैंने यही बायोमेटेलिक स्ट्रिप का ही यूज किया है। अब किस तरह से चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वही सेम चीज है, इसी तरीके से एक हमारा कॉइल है, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने एक सेल को लगाया है। तो यहाँ पर कॉइल के साथ जो हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है एक को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, जो हमारा पॉजिटिव वाला टर्मिनल था उससे भी मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है, लेकिन बीच में हमारा एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगेगा। ठीक है, अब इतना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो हमारा एक साइड है, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा बल्ब है। एक सेकंड कहा गया, हाँ, तो ये हमारा बल्ब है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा बल्ब है एंड यहाँ पे ये हमारा 220 वोल्ट एसी आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस बल्ब के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, एंड इसी बल्ब के साथ ही मैंने इस फैन को कनेक्ट कर लिया है। अभी एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी आप इस फैन को देखिए, ये मत सोचना कि भैया ये हमारा टेबल फैन है। हाँ, ये टेबल फैन भी है, बट हाँ आप इससे चाहो तो कूलर वगैरह, सॉरी सीपीयू का जो फैन होता है उसके तरह यूज कर सकते हो। अब किस तरह से यूज करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो आपका हीट सिंक है आपको इसे हीट सिंक पर कनेक्ट कर लेना है। हीट सिंक के ऊपर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बल्ब की जगह जो हमारा इंडिकेटर होता है एक ब्लू कलर का, जो हमें ये दर्शाएगा कि हाँ इसका जो कूलिंग फैन है, सीपीयू फैन है, वो हमारा घूम रहा है और हमारा हीट सिंक जो है वो अभी गर्म पर है। तो इस बल्ब की जगह पर आप ये लगा सकते हो। दूसरा जो ये हमारा जो टेबल फैन है उसकी जगह पर आप जो सीपीयू फैन है उसे आप क्या कर सकते हो कि जहां पर मैंने इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप को लगा है यानी कि हीट सिंक पर, तो फिर आप उस फैन को हीट सिंक पर लगा देना एंड इस एलईडी लाइट को आप एक इंडिकेटर की तरह लगा सकते हो। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। बाकी हाँ, इसमें आपको एसी करंट नहीं देना पड़ेगा, आपको इसमें 12 वोल्ट ही देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसमें आप एसी वोल्ट देते हो, ठीक है, एंड हाँ गाइस ये भी हमारा ओपन रिले ही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारा बल्ब जलेगा, ये हमारा फैन चालू होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा ये हीट होगा तो फिर ये हमारा चलेगा, जैसे हमारा हॉटकेस वगैरह चलता है। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी दोस्तों कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर 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 से कर देना और हाँ शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि इस इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना और हाँ आगे ऐसे लगातार वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो चलेगा, इस मिल जाएगा नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।